वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RX फार्म अकेडमी। आज हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। एक्सट्रैक्शन हम क्यों करते हैं? एक्सट्रैक्शन किसी भी क्रूड ड्रग की एक्सट्रैक्शन की जाती है फॉर गेटिंग डिज़ायर्ड मेडिसिनली एक्टिव कंपोनेंट, उसको सेपरेट करने के लिए, उसे आइसोलेट करके उसका पाउडर बनाने के लिए, ताकि उसको मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किया जा सके। इनर्ट कंपोनेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है और मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड्स को गेट कर लिया जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रूड ड्रग्स की क्या डेफिनेशन है। क्रूड ड्रग्स हम किसे कहते हैं? क्रूड वर्ड जो है वो लैटिन क्रूडो से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है रफ या रॉ। तो इस तरह से क्रूड ड्रग्स ऐसी नेचुरल ड्रग्स हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, टिपिकली ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल ओरिजिन that has been collected and dried but has not undergone further processing or chemical modification to enhance its medicinal properties। मतलब क्रूड ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि किसी भी कुदरती सोर्स से ली गई हैं, लेकिन उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की गई, उसमें कोई एक्टिव कंपोनेंट की कंसंट्रेशन नहीं की गई, सिर्फ उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। दैट्स इट। की डेफिनेशन हम ये देख लेते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन of soluble material from insoluble residue, which may be liquid or solid, by treatment with a solvent on the basis of physical nature of crude drug to be extracted। बेसिकली आप इसको इस तरह से याद करें कि एक्सट्रैक्शन एक आइसोलेशन का प्रोसेस है, जिसमें आप अपना फार्मास्यूटिकली एक्टिव कंपोनेंट जो है उसको आइसोलेट कर लेते हैं और इनर्ट मटेरियल, इनसॉल्युबल मटेरियल या रेजिड्यू उसको उससे अलग कर। एक्सट्रैक्शन करने के बहुत से मेथड्स हैं। कुछ स्मॉल स्केल मेथड्स हैं और कुछ लार्ज स्केल पे यूज़ होते हैं। स्मॉल स्केल मेथड्स हैं जैसे कि मैसरेशन और पर्कुलेशन, और लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन में इन्हीं प्रोसेसेस को लार्ज स्केल पे जो है वो कर लिया जाता है, मल्टी स्टेज या मल्टी स्टेप। और इसके अलावा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन भी एक लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। अच्छा जी, मैसरेशन। आज हम मैसरेशन को डिस्कस करेंगे। मैसरेशन इज़ व्हाट इट इज़ सोकिंग द प्लांट मटेरियल इन अ कंटेनर विद द सॉल्वेंट एंड अलाउ टू रिमेन एट रूम टेम्परेचर फ्यू डेज विद एडिक्वेट एजिटेशन। मतलब मैसरेशन सिंपली कोई भी प्लांट मटेरियल, कोई भी क्रूड ड्रग, जैसे कि प्लांट के फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, बार्क या रूट, उसको आप सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर जो है वो सोक कर देते हैं एट रूम टेम्परेचर। हीट नहीं करना, एट रूम टेम्परेचर, और उसको ऑन एंड ऑफ उसको एजिटेट करते हैं फॉर फ्यू डेज और फॉर ओनली 24 आवर्स। ओके, मैसरेशन क्या है? इट्स अ लो कॉस्ट मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग कंपाउंड्स फ्रॉम द सॉलिड मैटर लाइक प्लांट by soaking in water, alcohol or oil or any other thing, and it is based on release of active drug molecule in a bulk of solvent or menstruum। जो भी solvent आप extraction के लिए यूज़ करते हैं उसे menstruum कहते हैं। Maceration is the process by which organized tissue is transformed into a suspension of intact cells, resulting in pulpy products used as base material। ऑर्गेनाइज ड्रग किसे कहते हैं? कि कोई ऐसी क्रूड ड्रग जो कि प्लांट पार्ट है, जैसे हम जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ये फ्रूट है या फ्रूट का पील है, उसको अगर आप सोक करेंगे किसी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर, तो वो सेल्स का भी एक सस्पेंशन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। इसका पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस ऑफ मैसरेशन इज़ टू सॉफ्टन द सोर्स मटेरियल एंड रिलीज soluble components into the solvent, effectively creating an extract or tincture। ठीक है। menstruum जो है वो उसको, कोई भी आपकी जो क्रूड ड्रग है उसको सॉफ्ट करेगा और उसके सेल्स के अंदर तक जाके वहाँ से आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसे बाहर लेके आएगा। द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स soaking the material for a period, allowing the solvent to penetrate the cell walls एंड डिज़ोल्व द डिज़ायर्ड। ये सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। नंबर 1 इसमें सॉल्वेंट, कि आप एक सॉल्वेंट जो है वो चूज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर क्रूड ड्रग, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्टिव कंपोनेंट जिसको आपने अलग करना है, उस पर डिपेंड करता है आप सॉल्वेंट अपना सिलेक्ट करेंगे। नंबर 2 एजिटेशन, उसको आपने इंटरमिटेंटली एजिटेट करना है, मतलब कॉन्टीन्यूसली एजिटेट नहीं करना, ऑन एंड ऑफ उसको एजिटेट करना है, ताकि एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। टेम्परेचर एक सूटेबल रूम टेम्परेचर भी उसे रखा जाएगा, एट वार्म रूम टेम्परेचर भी रखा जा सकता है, लेकिन
हीट अप्लाई नहीं करनी। अगर हीट अप्लाई करके उसे सॉल्वेंट में सोक करेंगे तो वो मैसरेशन नहीं, वो डिकॉक्शन कहलाता है। ठीक है, साइज रिडक्शन, इसमें जो आपकी क्रूड ड्रग है उसको आपने कोर्सली ग्राइंड करना है, मतलब फाइन पाउडर नहीं करना, कोर्सली ग्राइंड करना है। उसको आप तोड़ सकते हैं या छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं, लेकिन उसको आपने पाउडर नहीं करना। ठीक है, और इसके अलावा टाइम कोई भी जो रेकमेंडेड टाइम हो, जैसे फॉर द पीरियड ऑफ 24 आवर्स और फॉर 2 days 3 days और मे बी 7 और 14 days, वो क्रूड ड्रग पे डिपेंड करता है और आपके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है। इतने टाइम के लिए उसको मैसरेट कर देते हैं आपके सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर। अच्छा जी, सॉलिड ड्रग डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये एक मैसरेशन बॉटल है जिसके ऊपर एक लिड है और नीचे एक स्टॉपर है। इसके अंदर आपकी क्रूड ड्रग जो है उसको डाल के उसमें सॉल्वेंट डाल दिया जाता है। द मिक्सचर इज़ फिल्टर्ड अंटिल मोस्ट ऑफ द लिक्विड ड्रेन्स ऑफ। फिर आप जो है जितने टाइम के लिए उसे मैसरेट किया उसके बाद उसको फ़िल्टर आउट कर लिया जाएगा। प्रोसेस इज़ मॉडिफाइड टू मल्टीपल स्टेजेस टू इंक्रीज़ द यील्ड ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन एक्सट्रैक्ट। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं कि सबसे पहले जो है ग्राइंडिंग ऑफ प्लांट मटेरियल को ग्राइंड करते हैं, फिर उसको एक सॉल्वेंट में इमर्स करते हैं, फिर उस सॉल्वेंट को रिमूव करते हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम, जितना उसे सोक करना है, जितना उसे मैसरेट करना है, स्टीयर करना है। ओके, प्रेसिंग ऑफ सैम्पल इन ऑर्डर टू रिकवर क्रूड एक्सट्रैक्ट। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट को रिमूव करने के लिए जो सैम्पल है उसको प्रेस भी करते हैं ताकि उसके अंदर से उसका सॉल्वेंट निकल आए। फिर उसके अलावा मॉडिफाइड जो है उसकी फॉर्म ये है कि रिपीटेड मैसरेशन एक दफ़ा में अगर पूरी की पूरा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ तो रिपीटेड मैसरेशंस की जाती हैं। इसके अलावा डबल मैसरेशन और ट्रिपल मैसरेशन ये भी यूज़ होती है। ये सारा प्रोसेस है जैसे एक डायग्राम में कि कोई भी प्लांट सोर्स से ली गई क्रूड ड्रग है, फिर इस क्रूड ड्रग को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से आपका एक्सट्रैक्ट जो है उसको अलग कर लेंगे और उसमें से आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। दिस मेथड इज़ कन्वीनियंट एंड वेरी सूटेबल फॉर थर्मोलेबाइल प्लांट मटेरियल, क्योंकि इसमें हम हीट का यूज़ नहीं करते। ये इसका एडवांटेज है मैसरेशन प्रोसेस का। ओके, फैक्टर्स कंसिडर्ड वाइल चूजिंग द सॉल्वेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट को चूज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सट्रैक्शन में, मैसरेशन में। सिलेक्टिविटी, इट शुड बी सिलेक्टिव फॉर योर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट व्हाट यू वांट टू एक्सट्रैक्ट। सेफ्टी, योर सॉल्वेंट शुड बी सेफ इनफ, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन इन्फ्लेमेबल। कॉस्ट, इट शुड बी एज चीप एज पॉसिबल। ठीक है, उसकी कॉस्ट जो है वो सेपरेशन। आफ्टर मैसरेशन आपका एक्सट्रैक्ट आपने कैसे सेपरेट करना है। नंबर 1, उसको सबसे पहले फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने से क्या होगा कि आपका मेंस्ट्रुम जो है वो एक्सट्रैक्ट बना के अलग हो जाएगा मार्क से। मार्क इज़ द रेजिड्यू विच इज़ लेफ्ट आफ्टर द मैसरेशन। फिल्ट्रेशन के बाद आपके पास एक्सट्रैक्ट आ गया, उसको प्योरीफाई कर लेते हैं। लिक्विड एक्सट्रैक्ट में बी फर्दर प्योरीफाइड थ्रू टेक्निक्स लाइक डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। उसके बाद मज़ीद उसे प्योरीफाई कर लेंगे किसी भी प्रोसीजर से। एंड देन कंसनट्रेशन, एक्सट्रैक्ट में भी कंसनट्रेटेड बाय रिमूविंग द सॉल्वेंट, ऑफन यूजिंग मेथड्स लाइक इवेपोरेशन, एंड इवेपोरेशन इज़ डन ऑन टॉप ऑफ द वाटर बाथ। डायरेक्ट हीट नहीं करना, स्लो हीट करना है। अगर वेरी हीट सेंसिटिव आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसको आप फ्रीज़ ड्राई करके भी उसको ड्राई कर सकते हैं ताकि एग्जांपल्स हैं मैसरेशन प्रोसेस से आपकी कौन कौन से एक्सट्रैक्ट्स बनते हैं, लाइक टिंक्चर ऑफ टोलू, टिंक्चर ऑफ बेंजोइन, टिंक्चर ऑफ लेमन, टिंक्चर ऑफ ऑरेंज, टिंक्चर ऑफ कैप्सिकम, टिंक्चर ऑफ मेर एंड कंपाउंड जेंशन इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब ये है कि जो डिफ्यूजनल एक्सट्रैक्ट आपका बना है। इन्फ्यूजन का मतलब ये नहीं है कि उसको आप IV भी दे सकते हैं, वो और तरह के इन्फ्यूजन्स होते हैं। ओके, टॉनिक्स ऑफ एलोवेरा एंड लिकोरस, जिसको हेयर ग्रोथ के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैसरेशन से बन सकती हैं। और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं मैसरेशन प्रोसेस के, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। दिस प्रोसेस इज़ यूजुअली लॉन्ग with possibility of degradation of compound of interest.
एंड इट इज़ इनसफिशेंटली सिलेक्टिव, मतलब कि आपको जो एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको चाहिए उसके अलावा बहुत से इंग्रेडिएंट्स को ये जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता है। फिर उसके बाद आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट सेपरेट करने के लिए आपको बहुत से एडिशनल स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ प्योरीफिकेशन। एंड नंबर 3, फाइनल एक्सट्रैक्ट यूजुअली कंटेन्स द सॉल्वेंट रेजिड्यूज़ रह जाते हैं और उसको अलग करना मुश्किल होता है। सॉल्वेंट रेजिड्यूज़ रह जाएँ तो वो हेल्थ के लिए सही नहीं है, या फिर प्रोडक्ट को जब आप जो है वो सेव करेंगे उसकी शेल्फ लाइफ के लिए वो सही नहीं है। नंबर 4, सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन आर यूजुअली टॉक्सिक एंड एनवायरमेंटली नॉन फ्रेंडली, क्योंकि जो है सबसे पहले तो उसके रेजिड्यू रह जाते हैं आपके एक्सट्रैक्ट के अंदर, एंड नंबर 2 इसके फ्यूम्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट मैसरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो है एक्सट्रैक्शन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।